जय श्री राम। आपने हमारे धार्मिक शास्त्रों में एक पंक्ति सुनी होगी अक्सर, अति सर्वत्र वर्जेत, कि अति प्रत्येक वस्तु की हानिकारक होती है। आप बड़े प्रसन्न हैं, घर में कोई ऐसा खुशी का समारोह है तो आप उसमें मीठा खाते हैं। तो मीठा खाते खाते अगर आप आवश्यकता से अधिक मीठा खाते हैं तो क्या होगा? एक समय आने पर वह मीठा आपको मधुमेह की बीमारी से ग्रसित कर देगा। इसलिए मीठा बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो वह आपको हानि करेगा। और ऐसे ही हमारे साथ जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे गुण स्वभाव और कर्म के अंतर्गत क्रियाएं होती हैं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अगर वे अपनी सीमा को लांघ करके कुछ करते हैं तो उनका परिणाम सुखद नहीं अपितु दुखद होता है। जैसे छोटी सी बात है, एक गांव की कहावत भी है, देखो पर तको मत, खाओ पर छको मत, चलो पर थको मत, और बोलो पर बको मत। अब देखिए ना, कितना सुंदर विवरण है इसके अंदर कि आपने करना क्या है कि देखो पर तको मत। किसी को देखना, किसी के प्रति स्वाभाविक सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उन विचारों को आवश्यकता से अधिक सीमा तक ले जाते हैं तो हो सकता है कि आपको वे हानि दे। इसलिए क्या कहा कि देखो पर तको मत, वहीं पर टकटकी लगा करके उसी की मत हो जाओ। खाओ पर छको मत। किसी शादी में जाते हैं ना, देना है 500 रुपए शगुन, ठीक है, और आपको पता है पूरा वसूल करना है। और किसी व्यक्ति ने, मेरे जैसा था व्यक्ति, खूब खाया तो किसी ने कहा भैया थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, हाजमोला खा लो। तो कहा कि भैया अगर हाजमोला खाने की जितनी जगह होती ना, तो थोड़ा सा गुलाब जामुन काट के और ना खा लेता। तो ये खाना और छकना नुकसान करता है, खाना नुकसान नहीं करता, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि जीव, हम लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जीने के लिए नहीं खाता बल्कि खाने के लिए जीता है। इसलिए खाओ और छको मत। अब छकोगे तो क्या होगा? फिर तो हमारी दैहिक जो संरचना है ये बिगड़ जाएगी, ठीक है। और चलो पर थको मत। चलने में क्या दिक्कत है? चल करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, वो तो आपको सुख देता है। लेकिन कोई काम नहीं, ऐसे ही निकल पड़े, चलो टाइम पास करके आते हैं, और चले जा रहे हैं और मंजिल कोई नहीं, ध्येय निर्धारित नहीं है, तो क्या होगा? आप बिना ध्येय के, बिना लक्ष्य के, बिना मनोरथ के अगर आप चलोगे तो क्या होगा? आप चलोगे अवश्य, लेकिन वो चलना क्या होगा? चलाना नहीं होगा, बल्कि एक भटकना होगी। और भटकना क्या करती है? वो थकाती है, वो आपको उदास करती है। इसीलिए कहा कि चलो पर थको मत, और बोलो पर बको मत, ठीक है ना। यह जो 2 इंच की जीभ है ना, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें ताकत इतनी जबरदस्त है कि 2 इंच की जीभा 2 शब्द ऐसे बोलेगी कि आपके संपूर्ण शरीर की हड्डियां तड़वाने का दम रखती है। जी हाँ, इसलिए बोलो। आपने एक और कहावत सुनी होगी कि पहले तोलो फिर बोलो, कि पहले आप संधान करो शब्दों का, आप परिस्थिति देखें, आप सामने पात्र देखें कि कहां पर यह वाक्य बोलने योग्य है और कहां पर नहीं बोलने योग्य है। अगर आप ऐसा चिंतन करके अपने वाक्यों को अपने मुख से प्रस्फुटित करेंगे तो क्या होगा?
फिर परिणाम सुखद है। इसलिए बोलो पर बको मत। तो रावण बकवास करता है और उसके समक्ष श्री हनुमान जी खड़े हैं। वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वे श्री राम कथा बोलते हैं। तो कथा बहुत भी बोलोगे तो उसको केवल बोलना नहीं कहते, उसको गाना कहते हैं, उसको प्रस्तुत करना कहते हैं। और रावण, क्योंकि उसके मुख से तो गालियां ही फूटती हैं, एक भी शब्द बोलेगा तो उसको बोलना नहीं कहते, उसको बकना कहते हैं। और बकवास क्या परिणाम लाती है आपको पता है। मैंने कहा 2 इंच की जीवा है और 6 फुट के शरीर को तोड़ने का ये दम रखती है। कोई तोड़ देगा, बोल के देख लीजिए। इसलिए चलो पर थको मत, देखो पर तको मत, खाओ पर छको मत, बोलो पर बको मत। इसलिए अति सर्वत्र वर्जेत, ये समझना पड़ेगा। इसका जीवन के अंदर अगर अनुपालन करेंगे तो निश्चित है कि सुखद परिणाम होगा। तो ये कामना है सभी सुखी हों, सभी आनंद से भरे हों, सभी निरोगी हों। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट सब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, कोई पैसा नहीं है और मेरी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसलिए धन्यवाद। जय श्री राम।